पूर्वी राजस्थान के भरतपुर जिले के रहने वाले भजनलाल शर्मा ने प्रदेश की कमान संभाल ली है और धौलपुर जिले के लोगों को क्या उम्मीदें हैं। हमारे साथ में कॉलेज के स्टूडेंट भी मौजूद हैं, कुछ आमजन भी मौजूद हैं, कुछ सरकारी कर्मचारी भी मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि जो नई सरकार है और भरतपुर जिले के रहने वाले भजनलाल शर्मा से धौलपुर जिले वासियों को क्या उम्मीदें हैं। जाकिर जी, आप बताएं कि नई सरकार का गठन हो चुका है और भरतपुर जिले धौलपुर के नज़दीक है, भजनलाल शर्मा जी ने प्रदेश की कमान अपने हाथों में ले ली है। क्या उम्मीदें हैं आपको? हमको राजस्थान सरकार से बहुत उम्मीद है। हमको धौलपुर में एक खेल स्टेडियम का होना चाहिए और धौलपुर को स्मार्ट सिटी बनाएं और धौलपुर का जो विकास है जो रुका है वो करने की अपील करेंगे। पलटन के क्षेत्र में और खेल स्टेडियम धौलपुर में होना चाहिए। अभी तक जो पिछली सरकारें थीं नहीं, धौलपुर को खेल स्टेडियम नहीं मिला है। हमारे साथ में और भी शख्स मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल मिश्रा, मैं पेशे से खेल प्रशिक्षक हूँ। और धौलपुर ज़िले की एक बहुत पुरानी समस्या है कि यहाँ खेल सुविधाओं का विस्तार नहीं है। पूर्व में हमारे राज्य की जो वो मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे, उन्होंने प्रयास किए थे लेकिन वो फलीभूत नहीं हुए। और उम्मीद है कि भजनलाल जी के नेतृत्व में राजस्थान के धौलपुर जिले के अंदर खेल सुविधाओं का विस्तार होगा ताकि हमारे खिलाड़ी उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्राप्त करके राज्य और देश के अंदर पदक प्राप्त कर सकें। और क्या उम्मीदें हैं सरकार से? नई सरकार बीजेपी की बन चुकी है और भजनलाल जी ने पदभार ग्रहण कर लिया, आते ही उन्होंने एक्शन मूड में है। नई सरकार से उम्मीदें यही हैं हमारी। हम ये चाहते हैं कि एक तो जो कर्मचारियों के लिए ओपीएस दी हुई है उसको जारी रखा जाए और जो भी लोक कल्याणकारी योजनाएं पूर्ववर्ती सरकार की हैं और जो देश के यहाँ के जो नागरिक हैं उनके लिए संचालित की जा रही हैं, कार्मिकों के लिए संचालित है, उसको अनवरत रखा जाए ताकि उन सुविधाओं के अंदर और बढ़ोतरी की जाए, कटौती नहीं की जाए। उम्मीद है कि राजस्थान सरकार भजनलाल जी के नेतृत्व में एक अच्छा कार्य करेगी और हमारे धौलपुर का चहुमुखी विकास उनके नेतृत्व में जरूर होगा, क्योंकि वो राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र से आते हैं और यहाँ से बहुत लंबे अरसे से जुड़े रहे हैं, तो यहाँ की समस्याओं से वो रूबरू हैं और उनके समाधान का प्रयास उनके नेतृत्व में जरूर किया जाएगा। ओल्ड पेंशन स्कीम और पूर्व सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं थी वो जारी रखी जाए और धौलपुर जिले का विकास होए। हमारे साथ में कॉलेज स्टूडेंट, क्या नाम है आपका? नेहा शर्मा। अच्छा, क्या उम्मीद है आपको नई सरकार से? मेरी सिर्फ एक ही उम्मीद है कि जो बच्चे हैं जो गरीब हैं जिनके पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं हैं उनको कुछ स्कॉलरशिप वगैरह दी जाए या फिर कुछ योजनाएं चलाई जाएं जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई में अग्रसर हो सकें और कॉलेजेस के लिए आने जाने के लिए भी सुविधाएं की जाएं ताकि बच्चों को कोई परेशानी ना आए आने जाने में और वो अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई को संचालित रख सकें और नियमित रूप से क्लास भी चलती रहे उनकी। क्या उम्मीद है आपको नई सरकार से? हम कॉलेज स्टूडेंट हैं इसलिए हमें तो यही उम्मीद है कि जो कॉलेज की शिक्षा की जो ज़्यादा से ज़्यादा योजनाएं चलाई हैं शिक्षा के लिए, बच्चों के लिए, और जो हमारे कॉलेज है उसमें कैंटीन है तो उसमें कोई खाने की सुविधा नहीं है, तो उससे जो कॉलेज से रिलेटिव जो हैं वो योजनाएं संचालित की जाए आगे। कॉलेज में कोई सुविधा नहीं है, उसके लिए क्या मांग करते हैं? हाँ, कॉलेज बहुत आउट एरिया में तो आने जाने में हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। जो अकेली छात्रा है वो कॉलेज जाने में रिस्क जाती है, बहुत तेज़ नहीं होता है, अकेली नहीं जा पाती है, तो जो आने जाने का जो है वो कुछ उसमें योजना चलाई जाए जो बच्चों के लिए है, उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। हमारे साथ में और भी कॉलेज छात्रा मौजूद है। क्या नाम है? क्या उम्मीद लगाते हैं? मुझे सरकार से यही उम्मीद है कि जो घर पे लोग उनको रोज़गार नहीं है उनको रोज़गार दिया जाए ताकि वो कुछ आगे कर सके। रोज़गार नहीं है जिनको रोज़गार दिया जाए। यहाँ धौलपुर में अच्छी कुछ सुविधा की जाए, जैसे साफ़ सफाई की सुविधा की जाए सब जगह, हर जगह अच्छी तरीके से, और सारी सड़कें अच्छी हो और सारी तरफ हरियाली हो और अच्छी तरीके से साफ़ सफाई बनाए रखें। रोज़गार वगैरह सब कुछ दिया जाए सरकार। रोजगार की बात हो रही है। हमारे साथ में आपका क्या नाम है? क्या उम्मीद है सरकार से? नई सरकार का गठन हो चुका है। मैं बीएससी की एक छात्र हूँ जो कि मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ। मुझे यहाँ इंग्लिश मीडियम से ना तो कॉलेज की सुविधा मिलती है ना कोचिंग सेंटर की, तो मैं सरकार से यही उम्मीद करना चाहती हूँ कि वो एक अच्छे से अच्छा कोचिंग सेंटर खोलने का प्रयास करें और इंग्लिश जो कॉलेज में इंग्लिश स्टूडेंट की कोचिंग क्लासेस हैं और टीचर्स की भी सुविधा करें जिससे कि हमें अच्छी एजुकेशन मिल सके। थैंक यू। कॉलेज में इंग्लिश मीडियम का कोई भी शिक्षक नहीं है? हाँ, इंग्लिश मीडियम का ना तो कोई शिक्षक मिलता है और ना ही बुक्स प्रोवाइड होती हैं, इससे भी बहुत प्रॉब्लम आती है। यूनिवर्सिटी से भी इंग्लिश मीडियम तक कोई भी ना बुक में आती है ना सीरीज़ आती हैं, उसमें पढ़ने में भी बहुत प्रॉब्लम आती है।
और सेल्फ विशेष मांग है कि जो गवर्नमेंट के कॉलेज हैं उसमें इंग्लिश मीडियम जो प्रोफेसर हैं लेक्चरर हैं उनकी व्यवस्था की जावे। आपका नाम क्या है? क्या उम्मीद है? नई सरकार बन चुकी है, भजन लाल जी ने प्रदेश की कमान अपने हाथों में ले ली है। सर धौलपुर में बहुत ज़्यादा गड्ढे हो रहे हैं, जगह जगह पानी भरे हैं और बहुत ज़्यादा निकलने में आने जाने में परेशानी, जब बारिश होती है उसके मौसम में बहुत ज़्यादा ही परेशानी आती है सर। किसी को बाइक वाले को पता ही नहीं है पानी भरा है, बहुत ज़्यादा गड्ढा है, उसमें बाइक ही चली जाती हैं, बच्चे को स्कूल जाने में आने जाने में बहुत ज़्यादा समस्याएं होती हैं। सर जी ये नए मुख्यमंत्री बनी है कि ये जगह जगह जी रोडों की वो चल रही है, इसे थोड़ा कोऑपरेट करने की वो करें और थोड़ा जगह जगह जो समस्याएं हैं स्कूलों की कॉलेजों की जो सरकार से सारी उम्मीद लगी थी उसे आगे बढ़ाने की कोशिश करें। धौलपुर की सड़कें काफ़ी जीर्ण शीर्ण हालत में पहुंच चुकी हैं और जो नए मुख्यमंत्री बने हैं उनसे धौलपुर की जनता मांग कर रही है कि उन सड़कों का पुनर्निर्माण हो, नई सड़क बने जिससे लोगों को सुविधाएं मिल सकें। हमारे साथ में और भी महिला मौजूद है। आपका क्या नाम है? अच्छा, क्या उम्मीद है नई सरकार से? सर मैं एक सरकारी टीचर हूँ, तो सरकारी कर्मचारी होने के नाते मैं सरकार से ये निवेदन करूँगी कि जो एक तो OPS योजना जो हमारी चलाई गई है अशोक गहलोत सरकार द्वारा, तो उसे कंटिन्यू की जाए और जैसे RGHS वगैरह हैं या जो आम जनता के लिए जो भी योजनाएं चिरंजीवी वगैरह हैं, जो भी अच्छी अच्छी योजनाएं हैं उनको सरकार कंटिन्यू करे। और एक जो पीछे की सरकार थी उसने 3rd ग्रेड के साथ बहुत अन्याय किया था, ट्रांसफ़र नहीं खोले थे, तो मेरा भजन लाल शर्मा जी से ये निवेदन है कि वो 3rd ग्रेड के ट्रांसफ़र जल्दी से जल्दी खोल के जो 3rd ग्रेड टीचर्स हैं उनको रियायत दें। और एक मेरा ये भी निवेदन है कि जैसे पुलिस है, आर्मी है, इनके लिए क्वार्टर्स होते हैं और ये तो टेम्परेरी जैसे 3-4 साल के लिए इनकी वैसे ड्यूटी वगैरह होती है। हम तो 15-15, 20-20 सालों से यहीं बैठे रहते हैं, लेकिन फिर भी हमें रूम वगैरह रेजिडेंस के लिए बहुत प्रॉब्लम आती है। तो सरकार से ये निवेदन है कि हमारे लिए भी क्वार्टर्स जैसे टीचर्स क्वार्टर्स की व्यवस्था की जाए या कोई कॉलोनी ऐसी बनाई जाए जिसमें टीचर्स हैं वो आराम से रह सके, अपनी फैमिली के साथ रह सके, उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं जैसे स्कूल में देखती हूँ तो ये कई समस्याएं आती हैं, जैसे बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर्स को कई जगह एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ दे दी जाती हैं, जैसे BLO वगैरह हैं या अदर कई जगह जैसे जनगणना वगैरह में है, कई एक्स्ट्रा भार डाल दिए जाते हैं। तो इन एक्स्ट्रा जो वर्क है उनसे टीचर को फ्री किया जाए और जिससे बच्चों की जो पढ़ाई वगैरह है वो सुचारू रूप से चल सके। ओल्ड पेंशन स्कीम और RGHS योजना और शिक्षकों की जो लंबित मांगे हैं उनको सरकार पूरी करे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अनिता है। नई सरकार से क्या उम्मीदें हैं? मेरी नई सरकार से ये उम्मीद है कि मेरे धौलपुर में बहुत बहन बेटियाँ पुरुष मेरे काफ़ी भाई बेरोजगार हैं, रोजगार ना होने के कारण उनके घर में रोटी तक नहीं बनती है। मैं सरकार से उम्मीद करती हूँ यहाँ रोजगार के कुछ ऐसे अफसर, ऐसी फैक्ट्रियाँ कुछ बनाई जाए ताकि मेरे यहाँ के लोगों को कुछ रोजगार मिले, वो भी अच्छे ढंग से अपने जीवन को जी सकें। और दूसरा, यहाँ जो सरकारी योजनाएं चलाती है उन योजनाओं की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाए। दूसरी, योजनाओं का जो प्रोसीजर है वो सरल और सहज हो ताकि आम जनता को योजना का लाभ लेने के लिए अधिक भागदौड़ ना करके उनका पूर्ण रूप से लाभ प्राप्त हो। धन्यवाद। हमारे साथ में कॉलेज छात्रा मौजूद है, क्या उम्मीद है सरकार से, नई सरकार से? सर नई सरकार बनी है, हमें बहुत खुशी है और हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनकी जो सुविधाएं हैं उनको ध्यान देंगे। और क्या है, हमारी जो समस्या है एक ही है कि वो समय समय पर भर्तियां नहीं निकालती हैं, इससे जो बच्चे हैं वो सुसाइड करने पे उतर आते हैं। और क्या है कि जो सुसाइड कर रहे थे उनका परिवार हमेशा के लिए टूट जाता है, इसीलिए समय समय पर भर्तियां निकालती रहे सरकार और इससे बेरोजगारी भी कम हो जाती है और शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है इसी मुद्दे पर। ये सबसे बड़ा शिक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है। और जो गांव में जो गरीब परिवार है वो शिक्षा पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता है कि शिक्षा क्या है। तो सरकार को जो गांव है उनमें शिक्षा लागू करवानी चाहिए, नए विद्यालय खुलवाने चाहिए और जिससे कि वो भी एक शिक्षा के महत्व को समझ सकें। बस यही मेरी कामना है कि मैं उनसे यही आशा करती हूँ कि वो शिक्षा पर विशेष ध्यान दें और समय पर भर्ती निकालें।
नई सरकार से जो मांग है तो नई भर्तियां सरकार समय समय पर जारी करे जिससे बेरोजगारी राजस्थान में कम हो। हमारे साथ में एक और शख्स मौजूद है, क्या नाम है? रंजीत देवा का नाम है। क्या उम्मीद है नई सरकार से? देखिए, नई सरकार से मेरी जो उम्मीद है वो कुछ इस प्रकार है कि राजस्थान सरकार ने चुनाव के दौरान जो मैनिफेस्टो जारी किया गया था उस मैनिफेस्टो में जो वादे किए थे उनको पूरा करें। क्योंकि मैं राजस्थान के धौलपुर ज़िले से आता हूं और आदरणीय सीएम साहब हमारे निकटवर्ती ज़िले भरतपुर से हैं, तो मेरी जो उनसे उम्मीद है वो कुछ ज़्यादा हैं। मैं चाहता हूं कि धौलपुर में रोज़गार परक शिक्षा हो, रोज़गार के संसाधन उपलब्ध हों। यहाँ फैक्ट्री के नाम पर एकमात्र RCL फैक्ट्री है, नई नई फैक्ट्रियों का निर्माण हो, सड़कें चौड़ी हों और जो यहाँ पर स्पोर्ट्स, क्योंकि आज़ादी से लेकर आज तक यहाँ पर 41 वर्ष हो चुके हैं इसको धौलपुर को ज़िले बने हुए, लेकिन अभी तक स्पोर्ट्स के नाम पर यहाँ कोई भी एक खेल स्टेडियम नहीं है। एक छोटा सा स्टेडियम दे रखा है, वो भी किसी भी खेल के लिए पर्याप्त नहीं है। तो यहाँ पर एक मल्टी स्पेशलिस्ट एक स्टेडियम हो जिसमें सभी खेलों का साथ साथ उसमें संसाधन हो, कोचेज हों और बेहतरीन सड़कें हों, ये मैं नई सरकार से उम्मीद करता हूँ। साथ में कई मेडिकल कॉलेज अभी जो स्टार्ट हुआ है, इसी प्रकार और विषय के आयुर्वेदिक में मेडिकल कॉलेज हो, होम्योपैथिक में हो, चिकित्सा के साथ साथ इन चीज़ों पर भी सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं और सरकारी कर्मचारियों की बात की जाए तो ओल्ड पेंशन स्कीम में RGSS योजनाएं, जो शिक्षक हैं 3rd ग्रेड टीचर से उनके स्थानांतरण किए जावे, धौलपुर ज़िले का विकास हो। धौलपुर ज़िले में कई वर्षों से मांग है कि यहाँ पर खेल स्टेडियम नहीं है। चंबल नदी यहाँ पर है और NH 44 से धौलपुर ज़िला जुड़ा हुआ है और आपका जो रेलवे ट्रैक है वो भी यहाँ से जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं है। बेरोजगारी अधिक है। विकास के नाम पर धौलपुर ज़िला अभी भी अछूता है। धौलपुर ज़िले के लोगों को भरतपुर ज़िले के रहने वाले भजन लाल शर्मा, जो राजस्थान की उन्होंने प्रदेश की कमान संभाल ली है, उनसे काफ़ी उम्मीद है कि धौलपुर ज़िला विकास के पथ पर दौड़े। उमेश मिश्रा, धौलपुर, राजस्थान तक।